लास्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। आज हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये बोलता है कि यदि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, वो उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वो इस ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेगुलर साइड मतलब एक वेक्टर जहां पर खत्म हो रही है, दूसरी वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो जा रही है। तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, वो इस ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा ना, मतलब ये वाला साइड, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ये थर्ड साइड इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू रेगुलर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, then the third side of the triangle taken in opposite order represents the resultant of these two vectors। जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर इस ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है ना, ये वाला, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ये इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब वेक्टर आर बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये बोलता है कि यदि दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, वो इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड मतलब इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का दोनों का टेल आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, वो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant of these two vectors। जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, वो इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, दोनों के अनुसार वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यदि बात करें इस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की ना, तो वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपन में ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां पर अल्फा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट।
और ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का डेरिवेशन। विश यू ऑल द बेस्ट।